Welcome all my dear students to the new session of chemistry. In the previous session we started the discussion of IUPAC nomenclature of complex compound. IUPAC nomenclature में क्या ध्यान में रखना है वो मैंने आपको समझाया था कि ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसमें मेटल और लिगेंड होते हैं. उसमें से पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर मेटल का लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे. लिगेंड यदि नेगेटिव होगा तो उसके नाम के पीछे O सफिक्स होगा. मेटल के नाम के पीछे ATE सफिक्स होगा. इफ कॉम्प्लेक्स आयन मतलब स्क्वायर ब्रैकेट नेगेटिव है तो, अदरवाइज एज इट इज लिख देंगे. इतना हमें ध्यान में रखना था. तो आइए इसी को हम आगे ले चलते हैं. कल कुछ एग्जाम्पल्स किए थे, आज कुछ और एग्जाम्पल्स हम करते हैं. ये पोटेशियम, देन ब्रैकेट में फर्स्ट किसका नाम लिखा जाता है? लिगेंड का. 4 लिगेंड है तो टेट्रा क्लोरिडो होता है ना, इसका ये लिगेंड का नाम क्लोरिडो है. दिस मेटल इज पैलेडियम. क्या मैं पैलेडियम लिखूं या पैलेडेट? तो आपका ब्रैकेट राइट हैंड साइड है मतलब नेगेटिव है, तो पैलेडेट लिखेंगे. ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको मैंने कैलकुलेट करना सिखाया. इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है. रोमन लेटर में लिख देंगे. नंबर 6. चलो पहले स्क्वायर ब्रैकेट है. ये लिगेंड है, ये भी लिगेंड है और ये भी लिगेंड. लिगेंड 1, लिगेंड 2, लिगेंड 3. पहले किसका नाम लिखे? तो IUPAC में ये पहला आएगा अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अमाइन. कितने अमाइन है? 2. देयरफॉर डाई अमाइन. अमाइन में डबल M होता है. फिर क्लोरिडो अल्फाबेट में बाद में आएगा. क्लोरिडो का C, अमाइन का A, क्लोरिडो का C. फिर ये है मिथेनेमाइन. मिथेनेमाइन कंटिन्यू लिखा जाता है. मेटल को प्लैटिनम लिखो या प्लैटिनेट? तो प्लैटिनम, बिकॉज कॉम्प्लेक्स आयन लेफ्ट हैंड साइड है मतलब पॉजिटिव है, तो प्लैटिनम कंटिन्यू ही चलेगा. मैं नीचे लिख रहा हूँ प्लैटिनम. ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2 और बाहर जो है वो काउंटर आयन है क्लोराइड. मैंने क्या मिस्टेक किया? इसे क्लोरिडो लिखना होता है. ये लिगेंड है ना, Cl जब लिगेंड होता है तब क्लोरिडो होता है खास. नंबर 7. चलो पहले कॉम्प्लेक्स आयन है. कॉम्प्लेक्स आयन में पहले किसका नाम लिखे? लिगेंड का. 6 है ना, हेक्सा. अमाइन डबल M. CO तो कोबाल्ट लिखो या कोबाल्टेट? कोबाल्टेट, बिकॉज मेरा स्क्वायर ब्रैकेट लेफ्ट हैंड साइड मतलब नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव है. राइट लेफ्ट हैंड साइड मतलब पॉजिटिव है, तो कोबाल्ट लिखेंगे. लेफ्ट वाला पॉजिटिव होता है ना, कोबाल्ट. ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का. बाहर है क्लोराइड. क्लियर. 8 नंबर. पहले किसका नाम लिखे? लिगेंड नंबर 1, लिगेंड नंबर 2, लिगेंड नंबर 3. ये मेटल है. अमाइन पहले आएगा. 4 अमाइन है ना, टेट्रा अमाइन. देखिए मैंने इसमें क्या मिस्टेक की है पता है? ऊपर 6 नंबर में मिथेनेमाइन ऑर्गेनिक लिगेंड है, तो ऑर्गेनिक लिगेंड का नाम ब्रैकेट में लिखना होता है. मिथेनेमाइन इज ऑर्गेनिक लिगेंड, तो राइट डाउन द नेम ऑफ ऑर्गेनिक लिगेंड इज इन ब्रैकेट. चलो टेट्रा अमाइन. बाद में अल्फाबेटिकल में क्लोरीन का C आएगा. क्लोरिडो. NO2 माइनस, प्लस नहीं, पॉजिटिव वाला लिगेंड हमारे सिलेबस में एक ही है, बाकी सब लिगेंड न्यूट्रल है. NO2 को हम बोलते थे नाइट्राइटो. अच्छा, नाइट्राइटो इज एम्बिडेंटेड. बॉन्ड किसने बनाया? नाइट्रोजन ने, तो वो लिखना होगा नाइट्राइटो N. फिर कौन है?
मेटल कौन है? मेटल कोबाल्ट लिखो या कोबाल्टेट। अगेन कॉम्प्लेक्स आयन लेफ्ट हैंड साइड है, काउंटर आयन राइट हैंड साइड है, तो कोबाल्ट आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा कोबाल्ट का? +3, और बाहर जो है वो क्लोराइड है। इसे क्लोरिडो मत लिखना, ये काउंटर आयन है। क्लोरीन जब लिगेंड होता है तब क्लोरिडो लिखा जाता है। 9 नंबर, मेटल लिगेंड काउंटर आयन। कॉम्प्लेक्स आयन में पहले किसका नाम आएगा लिगेंड का? हेक्सा अमाइन डबल एम। फिर मेटल में निकल या निकलेट, तो निकल क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है ना, पॉजिटिव है, तो मेटल का नाम जैसा था वैसा ही आएगा। कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2। बाहर है क्लोराइड। क्लियर? चलो इसे लिखो, लिगेंड मेटल, 3 लिगेंड है और ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक लिगेंड को ब्रैकेट में लिखते हैं इथेन 1,2 डायमाइन है ये, इथेन 1,2 डायमाइन। 3 है तो ट्राई नहीं, ऑर्गेनिक का रूल था ट्रिस, 20 ट्रिस टेट्रा किस ऐसे मैंने लिखवाया था। ऑर्गेनिक लिगेंड में खास ध्यान में रखना है। फिर कोबाल्ट लिखो या कोबाल्टेट, तो कोबाल्ट क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन मेरा पॉजिटिव है, ऊपर चार्ज लिखा है ना पॉजिटिव है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड होगा, राइट कोई है नहीं, अदरवाइज यहाँ पे कोई होगा, पॉजिटिव है इसलिए कोबाल्ट। चलो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो तो 3 आएगा। मैंने बोला था कि यदि कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट है तो लास्ट में आयन वर्ड लिखना जरूरी है। व्हेन चार्ज इज प्रेजेंट। 11 लिगेंड एंड मेटल। अगेन 6 वाटर है ना, H2O को एक्वा बोलते हैं। व्हेन H2O इज प्रेजेंट एज लिगेंड देन इट इज एक्वा, हेक्सा एक्वा। मैंगनीज या मैंगनेट, मैंगनीज बिकॉज ये मेरा पॉजिटिव है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड है, मैंगनीज। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो 2 आएगी, और ये ऊपर आयन चार्ज है तो आयन लिखना होगा, ये ध्यान में रखना है। अगेन लिगेंड मेटल, लिगेंड के नाम कितने लिगेंड है? 6, तो हेक्सा। देन एक्वा वाटर है तो एक्वा। टिटानियम या टाइटेनेट, तो टिटानियम क्योंकि अच्छा एक बात दूसरी कि IUPAC नेम इज रिटन इन स्मॉल लेटर, खास ध्यान में रखना। IUPAC नोमेनक्लेचर लिखते वक्त आपको क्या ध्यान में रखना है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जब आप IUPAC नोमेनक्लेचर लिखे तब कौन से लेटर में लिखेंगे, ऑलवेज इसे जब तक पॉसिबल है कौन से लेटर में लिखना, स्मॉल लेटर में। फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देना, सबसे पहला फर्स्ट लेटर कैपिटल कर सकते हैं आप। ये हेक्सा अमाइन, टिटानियम। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, ऊपर चार्ज है इसलिए आयन। व्हेन चार्ज इज प्रेजेंट देन आयन वर्ड इज एडेड। चलो 4 लिगेंड एंड मेटल, कितने लिगेंड है? 4, मतलब टेट्रा। ये लिगेंड कौन सा है? कार्बोनिल है। निकल या निकलेट, तो एक तो कॉम्प्लेक्स आयन न्यूट्रल है, लेफ्ट राइट कुछ नहीं, अकेला है और न्यूट्रल है, तो निकल आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, पता है, कैलकुलेट करके देख लो। 6 साइनाइडो लिगेंड है, साइनाइडो में C है या N लिखना पड़ता है। फेरेट लिखेंगे हम, फेरेट या आयरन, कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव है तो फेरेट लिखना होगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है आयरन की, ऊपर चार्ज है तो आयन वर्ड ऐड करना होगा। समझ में आयो? चलो अगेन लिगेंड एंड मेटल, कितने लिगेंड है? 6, तो हेक्सा। ये साइनाइड लिगेंड है तो साइनाइडो
बट नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया है, पहले एन है तो साइनाइडो एन, फिर फेरेट लिखे ना क्योंकि नेगेटिव है कॉम्प्लेक्स, फेरेट ऑक्सीडेशन स्टेट है 3 और ऊपर चार्ज है तो हायर। देखिए 15-16 एक पेयर है, साइनाइडो सी क्योंकि कार्बन ने बॉन्ड बनाया, साइनाइडो एन 14-15। अब 16-17 की पेयर है, देखिए पोटेशियम, मेटल लिखे या लिगेंड, पहले तो लिगेंड कितने हैं 6 हेक्सा, इसे हम बोलते थायोसाइनेटो, SCN इज थायोसाइनेटो। इसमें लिखना होता है कि सल्फर ने बॉन्ड बनाया या नाइट्रोजन ने, तो सल्फर पहले है इसलिए S। फिर मैंगनीज लिखो या मैंगनेट, तो मैंगनेट नीचे लिख रहा हूं मैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स मेरा राइट हैंड साइड है, तो मैंगनेट ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसमें पोटेशियम चलो 6 मतलब हेक्सा, थायोसाइनेट है SCN, थायोसाइनेटो, एन लिखना होगा, नाइट्रोजन ने लिंक बनाई है, मैंगनेट लिखेंगे यस क्योंकि मैंगनेट क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो राइट हैंड साइड है, ऑक्सीडेशन स्टेट 2, तो 16-17 की पेयर है। देन 18-19 देखे, वो भी एक पेयर बनाई है मैंने। चलो ये लिगेंड पहले किसका लिखे, ये इथेन 1,2 डायमाइन है और ये नाइट्राइटो है तो इथेन पहले आएगा। अच्छा ऑर्गेनिक लिगेंड है तो ब्रैकेट में लिखना होगा कितने हैं 2, तो 2 के लिए 20, डाई नहीं ऑर्गेनिक है ना, 20 इथेन 1,2 डायमाइन, इथेन 1,2 डायमाइन, देन 20 इथेन 1,2 डायमाइन। उसके बाद में क्या करेंगे हम, अगेन ये 2 है, NO2 भी 2 है तो इसके लिए तो लिखेंगे डाई, नाइट्राइटो होता है, नाइट्राइटो में लिखना होता है कि N ने बॉन्ड बनाया है O ने, तो हमारा नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया तो N लिखेंगे, नाइट्राइटो N। फिर कोबाल्ट या कोबाल्टेट, तो कोबाल्ट क्योंकि ऊपर प्लस चार्ज है, पॉजिटिव है और ऑक्सीडेशन स्टेट आपका होगा +3। क्लियर, कोबाल्ट लिखे या कोबाल्टेट तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3। क्लियर, नाउ 19 नंबर जो है वो भी एक पेयर है इसकी, उसी की पेयर है 19 नंबर। 19 नंबर में क्या करना होता है कि पहले इसका नाम लिखेंगे आप, CO ये मेटल है, ये दोनों लिगेंड है तो पहले किसका नाम लिखेंगे, इथेन 1,2 डायमाइन, 2 लिगेंड है 20, इथेन 1,2 डायमाइन, ऑर्गेनिक लिगेंड है ना, 20 इथेन 1,2 डायमाइन। क्लियर, नाउ ये है ONO, तो नाइट्राइटो 2 है ना, डाई नाइट्राइटो, डाई नाइट्राइटो लिखेंगे, O लिखेंगे। अब O ऑक्सीजन ने लिंक बनाया, फिर कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आया समझ में। तो साइनाइड है या आइसोसाइनाइड वो देखना है, फिर थायोसाइनेटो या आइसोथायोसाइनेटो, फिर OCN साइनेटो या आइसोसाइनेटो NCO, एंड नाइट्राइटो या नाइट्राइटो, ये दोनों की पेयर है, ये दोनों की ये और ये
इसमें लिखना है कार्बन ने लिंक बनाई, इसमें नाइट्रोजन ने, सल्फर ने, नाइट्रोजन ने, दोनों लिंक बना सकते हैं, दे आर एम्बिडेंटेड लिगेंड, दैट्स वाई। चलो 20 नंबर, 21 की भी पेयर है, टेट्रा, ये है साइनेटो, लिगेंड है साइनेटो, बट इसमें पेयर किसने बनाई, बॉन्ड किसने बनाया, ऑक्सीजन ने। ये निकल लिखे या निकलेट, तो निकलेट लिखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकल का आएगा 2 और ऊपर चार्ज है इसलिए आयन, अगेन 4 है तो टेट्रा साइनेटो, बट अब कौन बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन, तो एन लिखेंगे। फिर निकल या निकलेट, तो नेगेटिव है तो निकलेट, कॉम्प्लेक्स आयन इज नेगेटिव तो निकलेट, ऑक्सीडेशन स्टेट इज 2, ऊपर आयन। चलो बाहर कौन है, अमोनियम आयन है, आपको पता है ना, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, तो ये है अमोनियम। फिर टेट्रा, पहले लिगेंड लिखेंगे ना इसमें, फ्लोरिडो, कोबाल्ट या कोबाल्टेट, तो कोबाल्टेट, क्योंकि राइट हैंड साइड है और ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगा। चलो अब 2 ब्रैकेट है, ये दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे मिलेगी, बोथ आर अननोन व्हेन 2 मेटल आर अननोन। मैंने बोला था या तो एक की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दी होगी, इसकी दी है 2, तो देखो ये ऐसे ही दिया है और ऐसे ही नाम पूछेंगे, इधर 2 लिखा है तो इसकी +2, अमोनिया 0, अगेन ये प्लेटिनम X, ऑक्जेलेट 3 ऑक्जेलेट है, तीनों की -2 होती है, तो X विल बी +4, इसकी +4 आई। सब अननोन कभी नहीं होंगे, ये एक अननोन है, ये इसका दिया है। या तो मैंने बोला था कि मान लो कि नहीं दिया है तो प्लेटिनम का जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा ना, तब ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली 2 होगी, और कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 4 होगी। दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है। चलो पहले दोनों ब्रैकेट है, देखिए 23, 24 एंड 25 कंपाउंड ऐसे है जिसमें दोनों कॉम्प्लेक्स आयन, लेफ्ट में भी ब्रैकेट है राइट में भी ब्रैकेट है, तो हम जैसे नोमेनक्लेचर करते थे ऐसे ही करेंगे, इसमें कुछ नया नहीं है। पहले ये ब्रैकेट को पकड़ो, पहले लिगेंड का नाम लिखो, टेट्रा अमाइन, देन पीटी है तो प्लेटिनम या प्लेटिनेट, तो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड मतलब पॉजिटिव होगा, राइट मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव है इसलिए प्लेटिनम। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट 2। अब इसे पकड़ो, इसमें पहले लिगेंड है ट्राई ऑक्जेलेटो, अब इसे प्लेटिनेट लिखेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट राइट हैंड साइड है, प्लेटिनेट, और ये प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है समझ में, 23, 24 और 25। ला ये इसमें क्या करें, इसे भी X ले लो, इसे भी X ले लो, इसकी तो अमोनिया की तो 0 होती है और ऑक्जेलेट -2 होता है, =0, 2x +2, तो x +1, मतलब इसकी भी 1 आ जाएगी, इसकी भी 1। देखो पहले इसे, ये ब्रैकेट को पकड़ो, इसमें पहले लिगेंड कौन है, 2 अमाइन है, डाई अमाइन, इसे आर्जेंटेट लिखे, नहीं ये लेफ्ट हैंड साइड है तो पॉजिटिव है, तो इसका नाम होगा आर्जेंटेनियम, और ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 1। फिर ये ऑक्जेलेटो, ये ब्रैकेट में पहले लिगेंड को पकड़ो तो ऑक्जेलेटो, फिर ये है आर्जेंटेट, क्यों आर्जेंटेट लिखेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1, क्लियर। 25 नंबर, इसका भी X लो, इसका भी X लो, तो दोनों का +3 आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। इसे पहले लिखेंगे हेक्सा अमाइन, क्रोमियम या क्रोमेट, तो क्रोमियम, क्योंकि ये तो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट 3। अब ये ब्रैकेट में पहले ये लिगेंड है, 6 लिगेंड्स है, हेक्सा नाइट्राइटो, एन लिखना होगा नाइट्राइटो में, तो
क्रोमियम या क्रोमेट, तो इसे तो क्रोमेट लिखेंगे क्योंकि वो राइट हैंड साइड है नेगेटिव वाला। इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है समझ में। हाउ टू राइट डाउन द IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करना वो मैंने सिखा दिया। तो ये 24, 25 याद रखना और एक लास्ट में ऐसे लिखो CuNH34 SO4.H2O। तो क्या लिखेंगे पता है आप इसे? देखिए पहले तो लिगेंड आएगा टेट्रा अमाइन 2H2 है। चलो कॉपर या क्यूप्रेट, तो कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। फिर ये सल्फेट है, इसे क्या लिखे तो वाटर। व्हेन H2O इज आउटसाइड द ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाहर वाले H2O को हम क्या लिखेंगे वाटर। क्लियर। तो ये IUPAC नोमेनक्लेचर था। अब क्वेश्चन लिखो, इन टेक्स्ट का 9.1 है, राइट डाउन द फॉर्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नाम दिए है, फॉर्मूला लिखने हैं। नाम दिए है, फॉर्मूला लिखने हैं। पहला नाम आपको दिया है टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। आपको पता है, यहाँ से एक बात मुझे पता चल गई कि ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद में कुछ लिखा है तो वो काउंटर आयन है। क्लोराइड -1 होता है। ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले कौन होती है? मेटल, कोबाल्ट है। कैसे लिखना है देखो, ये कोबाल्ट मेटल। फिर टेट्रा अमाइन लिगेंड है, डाई एक्वा भी लिगेंड है। 4 अमाइन और 2 वाटर, डाई एक्वा। इसके ऊपर X चार्ज है, X। ये मुझे पता नहीं कितना है। अब देखो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको यहाँ दिया है +3। अमोनिया का तो 0 होता है, वाटर का भी क्या होता है 0। इज इक्वल टू ऊपर कितना है X, तो X कितना मिल गया मुझे +3। तो इसका मतलब X है CONH34 H2O ट्वाइस +3 और Cl-1। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 यहाँ आएगा, 3 यहाँ। तो फॉर्मूला विल बी CONH34 H2O ट्वाइस Cl3। क्लियर। दूसरा है पोटेशियम टेट्रा साइनाइडो निकलेट 2। पोटेशियम टेट्रा साइनाइडो निकलेट 2। देखिए पहली बात तो स्क्वायर ब्रैकेट में मेटल कौन सी है? निकल। ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले जो लिखा होता है वो मेटल होती है, उससे पहले जो लिखा होता है वो लिगेंड होता है। टेट्रा मतलब 4, साइनाइडो मतलब CN। ये थोड़ी लिगेंड है। पोटेशियम मतलब ये काउंटर आयन है। इसके बाद में कुछ नहीं लिखा है ब्रैकेट के बाद में, इसके बाद में, उसका मतलब काउंटर आयन पहले है। और इसका चार्ज तो पता है फर्स्ट ग्रुप का +1 होता है, इसका X लिख दो। अब ये निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? ये लिखा है ब्रैकेट में 2। साइनाइड का कितना होता है -1 इज इक्वल टू ऊपर कितना है X। तो X इज इक्वल टू क्या हो गया -2 हो गया। X इज इक्वल टू क्या हो गया -2। तो ये हुआ K+1 एंड FeCN4 सॉरी NiCN4 -2। अब ये 2 यहाँ आएगा, ये 1 यहाँ जाएगा, तो ये हो गया K2 NiCN4। क्लियर। कैसे नाम से आपको स्ट्रक्चर लिखना होता है वो समझ में आ रहा है। नाम दिया होगा, स्ट्रक्चर कैसे लिखे वो समझ में आ रहा है सबको। थर्ड नंबर है ट्रिस, इथेन 1,2 डायअमाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड।
देखिए पहली बात तो मेटल कौन सी है, क्रोमियम। मेटल इसके बाद में ये लिखा है वो तो काउंटर आयन होगा -1। अब क्रोमियम के पहले ट्रीस मतलब 3 इथेन 1,2 डायमाइन है, 3 ये लिगेंड है, बस इसे X लिख दो। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 ब्रैकेट में दिया है। ये कितना होता है, इथेन 1,2 डायमाइन न्यूट्रल इज इक्वल टू X, तो X कितना हो गया +3, मतलब ये कितना है +3। तो देखो CrEn3 +3 और Cl -1, 1 यहाँ आएगा 3 यहाँ, CrEn3 Cl3 आया समझ में। देन फोर्थ नंबर अमाइन ब्रोमिडो क्लोरिडो नाइट्राइटो एंड प्लेटिनेट 2। देखिए मेटल कौन है, मेटल कौन है, Pt प्लेटिनम। प्लेटिनेट इसके बाद में अमाइन डबल एम मतलब वो लिगेंड है, ये क्या है। फिर ब्रोमिडो भी लिगेंड के लिए ही लिखा जाता है, फिर क्लोरिडो भी लिगेंड के लिए, नाइट्राइटो मतलब NO2 वो भी लिगेंड के लिए, मतलब काउंटर आयन कोई नहीं है यहाँ पे X। चलो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +2, अमाइन का 0, ब्रोमीन -1 होता है, क्लोरीन भी -1, नाइट्राइटो भी -1 होता है, चार्ज पता है ना, चार्ज लिगेंड का X। तो ये हो गया -1, तो ऊपर क्या आ जाएगा -1। क्लियर। कैसे लिखा जाता है, नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। लास्ट है 5 नंबर डाइक्लोरिडो में एक सिखा देता हूँ, फिर आपको आ जाना चाहिए 20। इथेन 1,2 डायमाइन प्लेटिनम 4 नाइट्रेट। देखिए पहले आप मेटल को पहचानो, फर्स्ट यू जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई द मेटल। मेटल है प्लेटिनम, तो ब्रैकेट में लिख दो Pt। इसके बाद में ये काउंटर आयन होगा NO3 -1, नाइट्रेट मतलब NO3 -1, डाइक्लोरिडो मतलब 2 क्लोरिडो लिगेंड है, 20 मतलब 2 इथेन 1,2 डायमाइन है। ऊपर X किसी को पता नहीं होता है कितना है अब इसका तो पता है 4, क्लोरीन -1 -2 इज इक्वल टू X, तो X कितना हो गया +2, तो ये कितना हो गया +2। अब क्या होगा PtCl2 En2 +2 और NO3 -1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसे यहाँ लो और इसे यहाँ लो, तो आपका हो जाएगा PtCl2 En2 NO3 ट्वाइस। क्लियर, क्लियर ना। तो ये खास ध्यान में रखना है। तो अब नेक्स्ट सेशन में हम IUPAC नोमेनक्लेचर आपका कंप्लीट हो गया। नोमेनक्लेचर भी पता चलना चाहिए और नाम दिया है तो स्ट्रक्चर भी पता चलना चाहिए। इसकी डिस्कशन हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय।